हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून सर। पहले एक काम करते हैं, आज जरा डबल समेशन सीख लेते हैं। सर लास्ट में हमने मल्टीनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स किए थे। ठीक है, डबल समेशन हेडिंग डाल लो। सर अभी हमारे लिए और बाइनोमियल में कितने क्लास लगेंगे? आज के बाद मैं मेरे हिसाब से तो पूरी बुकलेट कर लेना। आज के बाद बुकलेट करने के बाद उसमें कुछ एक आध चीजें तुम्हें देखेंगे कि सर ये शायद अभी नहीं कराया आपने, तो मेरे को बता देना, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे आज के बाद। लेकिन आप जब बोलोगे ना कि सर ये कुछ बाकी रह गया बुकलेट में मैं कर रहा था, तो वो मैं करा दूंगा। ठीक है, होगा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो नहीं कराया होगा, देखना। अच्छा बच्चों, डबल समेशन में क्या फंडा है जरा ध्यान से देखना। देखो बच्चों, 4 टाइप के डबल समेशन होते हैं। देखो, देयर आर 4 टाइप्स, मतलब 4 बेसिक टाइप्स। बना तो कितने भी टाइप के सकते हैं, और 4 बेसिक टाइप्स देख लो। पहला वाला जो टाइप है वो ये है। दूसरा टाइप देखो, वो ये है। सर आप अंडा डंडा सीरीज भी पढ़ाएंगे अभी? क्या हुआ बेटा? सर आपने लास्ट क्लास में कोई अंडा डंडा सीरीज करके रेफर किया था। हाँ, मैंने कहा सर वो था। आपने बोला था कि पीएनसी में कराएंगे आप। अच्छा ओके, तो सॉरी यहाँ सर। पे कुछ फंक्शन होता होगा आर और एस का, उसी का समेशन हो रहा है ये। हम जरा इसको पहले समझते हैं क्या है। एक ये टाइप है, और एक मतलब ये। एकदम जनरल केस हो गया ना? हाँ, मतलब मैं सबसे बेसिक वाले 4 बता रहा हूँ पहले। ये 4 टाइप्स हैं, जरा पहले इनको नोट कर लो, 4 बेसिक टाइप्स को। सर डी लेस देन इक्वल टू है ना? डी क्या है? डी में आर और एस के बीच में लेस देन इक्वल टू है ना? हाँ, लेस देन इक्वल टू। जरा एक बार मैं मीनिंग समझाता हूँ ये है क्या। सबको दिख रहा है ना कि यहाँ पर मैं आर और एस की वैल्यूज इनपुट करता रहूंगा, डिफरेंट क्वांटिटीज आती रहेंगी, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो आर और एस की डिफरेंट एफ, आर को 1 डाला, एस को 2 डाला तो F12 आया एक, आर को 3 डाला, एस को 5 डाला तो F35 आया। तो ऐसे नई नई वैल्यूज आती रहेंगी आर और एस के हिसाब से, उन सबको ऐड करना है, यस और नो? सर ठीक है, तो देखा जाए तो ये देखो जो सबसे पहला वाला है ना, उसमें आर की वैल्यू 0 से n तक जा सकती है। n को बच्चों, मैं n को अभी 5 ले रहा हूँ ठीक जैसे है। एक्सप्लेन करने के लिए, ओके, डायग्राम आपको समझाने के लिए। ये ऐसे सोचो, आर की वैल्यू 0 से लेट से 4 तक जा रही है, n4 है। हाँ सर। ठीक है, आर की वैल्यू 0 से 4 जा रही है, एस की वैल्यू भी 0 से 4 जा रही है। तो जरा इसको देखो जरा ध्यान से, आर की वैल्यू 0
1 2 3 4 और इधर s की वैल्यू 0 1 2 3 4। ये वाला जो पॉइंट है ये समझ में आता है? ये पॉइंट है जहां R1 है और S2 है, दिख रहा है ये वाला येलो वाला पॉइंट? f of 1, 2. यस सर। हाँ, तो यहाँ पर कोई नंबर रखा होगा, यहाँ पे f of 1, 2 रखा है बेसिकली, करेक्ट? Yes sir. यहाँ पे कौन सा नंबर रखा है? f of 4, 1. f of 4, 1, दिख रहा है? सब जगह नंबर्स रखे हैं। ये कौन सा नंबर है? 2, 2, 4। 4. 2, सबको ग्रिड समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है। जो ए टाइप है ना बच्चों, ए टाइप, डू यू रियलाइज उसमें आर और एस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आर भी 0 से 4 जा सकता है, एस भी 0 से 4 जा सकता है। तो जो ए टाइप है वो ग्रिड के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना चाह रहा है, हाँ या ना? Sir. देखो, ए टाइप इज फुल ग्रिड, दिस इज फुल ग्रिड, यस और नो? Yes sir. किसी भी बच्चे को दिक्कत? सर n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर? क्या? हाँ, एन कोई भी नेचुरल नंबर है, इस केस में 4 लिया हुआ है। Upper limit. राइट। अभी 4 लिया, नहीं तो डायग्राम बना नहीं पाऊंगा ना, मैंने 4 ले लिया है अभी। तो तुम्हें दिख रहा है सबको कि फुल ग्रिड हो जाएगा ये, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, ये क्या? इज दिस फुल ग्रिड? व्हाट इज इट? सर ये एक ग्रिड होगा जिसका एक एक्सट्रीम कोई a, a होगा। आर और एस इक्वल है, यानी एफ ऑफ 0 0 डायगोनल 1 1 अलाउड है, एफ ऑफ 2 2 अलाउड है, एफ ऑफ 3 3 अलाउड है, एफ ऑफ 4 4 अलाउड है। दिख रहा है? देखा? कैन यू सी दिस? द डायगोनल, यस सर यस सर। ये है डायगोनल। दिस इज डायगोनल, यस और नो? यस सर। अच्छा, ये क्या है? डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट, लेफ्ट वाला ट्रायंगल। ये पता है कौन सा पार्ट है? देखो, ये पार्ट है जिसमें आर जो है एस से छोटा है, तो एफ ऑफ 1 2 अलाउड है, एफ ऑफ 2 1 अलाउड नहीं है। दिख रहा है? एफ ऑफ 1 1 3 भी अलाउड होगा, एफ ऑफ 3 1 अलाउड नहीं होगा। दिख रहा है? यस सर। सो ऊपर वाला पूरा ट्रायंगल आएगा। करेक्ट, ऊपर वाला पूरा ट्रायंगल। एक्सक्लूडिंग द डायगोनल। करेक्ट, ऊपर वाला ट्रायंगल एक्सक्लूडिंग द डायगोनल। अगले वाले में डायगोनल इंक्लूड कर देंगे। अगला वाला b प्लस c। दिस इज योर अपर ट्रायंगल। This is upper triangle. b What plus is it? upper triangle plus diagonal। Correct. दिख रहा है? ये बेसिक टाइप्स है बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही होते हैं, और भी टाइप के होते हैं। अच्छा, एक चीज और, एक ये इल्यूजन से बच के रहना बच्चों, ये डबल समेशन है और ये कैसा समेशन है? और ये कंडीशन वाला समेशन है ना? ये कौन सा समेशन है? सिंगल समेशन है, डबल समेशन है? सिंगल है। हाँ, सिंगल। नहीं, डबल। बच्चों, ऊपर जो ये त्रिशूल बने होते हैं, इनके नंबर से मतलब नहीं होता है। दिस त्रिशूल डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स हियर। अगर ये 2 वेरिएबल है तो डबल समेशन ही है। ये और ए सेम है, ये सिर्फ ए को लिखने का नया स्टाइल है, ये ए ही है। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, बच्चे को एक त्रिशूल बना दिया, बच्चे को लगता है सिंगल समेशन है। नंबर ऑफ त्रिशूल डू नॉट मैटर। अगर 2 वेरिएबल है तो 2 त्रिशूल 1 त्रिशूल हो सकता है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो 3 त्रिशूल 2 त्रिशूल, एक कितने भी त्रिशूल बनाओ, इट वोंट मैटर। खाली एक त्रिशूल से भी काम चल सकता है। नंबर ऑफ त्रिशूल इज नॉट द नंबर ऑफ समेशन, इज नॉट द की। The number of variables below that summation is the key. Do you understand that? Yes sir.
उससे मत घबरा देना, वो सोच लेना कि अरे वो सिंगल समेशन है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले 4 बेसिक टाइप्स को हैंडल करने की ट्रिक सिखाता हूँ। देखो, बेसिक मेथड्स टू हैंडल दीज टाइप्स। जब एक बार ये टाइप पकड़ लेंगे तो हम कुछ और भी पकड़ लेंगे। चले आगे। एक मिनट सर। डन सर। डन। यस सर। देखो टाइप ए, इनफैक्ट टाइप ए देख लो सबसे पहले। देखो टाइप ए में ना, अगर ये दिया हुआ है उसमें, तो एक चीज समझ में आ रही है, आर के ऊपर भी कोई 0 से n तक जाने की कंडीशन है, एस के ऊपर भी 0 से n जाने की कंडीशन है, ये दिख रहा है। तो सर हम लोग ना ऐसा कर सकते हैं, हम इसको तोड़ के 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। आर गोज फ्रॉम 0 to n एंड एस ऑल्सो गोज फ्रॉम 0 to n, एफ ऑफ आर कॉमा एस। इनफैक्ट इसमें हम पहले एस का समेशन कर रहे हैं, एस वाले पार्ट का, और फिर वो समेशन के आंसर के ऊपर हम लोग आर वाले का समेशन करेंगे। समझ रहे हो? यस सर। फिर उसके ऊपर उसका समेशन होगा, उस आंसर के ऊपर। इनफैक्ट हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, पहले एस की जगह पहले आर से समेशन कर लो। एडिटिव प्रॉपर्टी। और फिर हाँ, बेसिकली मैं बता रहा हूँ क्या है। एक जो तरीका है वो ये कह रहा है कि पहले सारे रो ऐड कर लो, और सारे रो के जो आंसर आएंगे उनको वापस ऐड कर लेना, पूरी ग्रिड का आंसर आ जाएगा। दूसरा कह रहा है पहले सारे कॉलम ऐड कर लो, पहले वर्टिकल 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 सबको ऐड कर लो, और फिर वो जो आंसर आएंगे उनको ऐड कर लेना, तो ग्रिड का आंसर आ जाएगा। दोनों बात सही कह रहे हैं, हाँ है ना? यस सर। पहले ये कह रहा है कि पहले हॉरिजॉन्टल वाले ऐड कर लो, फिर जो आंसर्स है उन्हें ऐड कर लो। दूसरा कह रहा है पहले वर्टिकल वाले ऐड कर लो, फिर उनके जो आंसर्स आए उनको ऐड कर लेना। सबको समझ में आ रहा है? ये सिंपल सा तरीका है। तो जैसे इससे ये वाला क्वेश्चन करके देखो। सर आर सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, तो आपको कैसे बताओ कि वो एन तक जा रहा है? हाँ, अरे आर। हर कॉमा एस 0 से n के बीच में है यार, दोनों। ओके समझे सर। करो। करो।
सर बी में एस है ही नहीं। तो क्या हुआ? कुछ नहीं सर, समझ गया। सर आप कर सकते हो। पहले वाले का आंसर। सर n इंटू एन प्लस वन। हाँ, तो जब आप समेशन, जैसे पहले वाले का आप समेशन कर रहे हो ना, जब आप एस का समेशन कर रहे हो, याद रखना, तो आर एक कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, सबको पता बाहर है। आ जाएगा। हाँ सर। आर आर का कोई टेंशन नहीं, आर बाहर जंप कर जाएगा अगर वो भी है। ये कहानी है। आर एक्ट्स एज अ कांस्टेंट, डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। तो 3 की पावर एस पे एक्ट करेगा, तो 3 की पावर n माइनस वन। यस और नो, यस और नो। यस सर। और अब आर वाला अटैक करेगा। सर बी का बी भी हो गया। बी का आंसर पता है क्या? n+1 सी आर प्लस वन। हाँ, बी का आंसर है n+1 इंटू 2 रेज़ पावर n। सर बी में एस नहीं है। तो क्या हुआ? वो 1 हो जाएगा समीशन एस में, एस वाले समीशन में, और एनसीआर कांस्टेंट है। समीशन 1 कितना आएगा? n+1। n+1। टाइप ए समझ में आ गया? सर सी पार्ट रह गया। हाँ सर। सी पार्ट का आंसर देख लो। आर एस ओ टी 3 बार टूटेगा ये, तो 2 की पावर n, n इंटू n+1/2 और n+1, ये आंसर है।
सर सही कीजिए ना प्लीज। सी देख लो बच्चों। ये है सी। सर सी में तो एक ही सिग्मा है ना। सर सी में एक ही सिग्मा है। सर आपने 3 लिखे ना। क्या हुआ? सर क्वेश्चन में एक ही सिग्मा है। सो बोले एक ही त्रिशूल है। हाँ सर ये एक ही है। क्या कह रहा है ये? सो बोल रहे हैं कि आपने एक ही त्रिशूल बनाया है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ओके सर। उससे क्या फर्क पड़ता है? तो असली चीज तो ये है ना, नीचे जो लिखी ऊपर तुम तो 25 बना दो। इसका क्या आंसर आएगा? n+1 s इसका आंसर आएगा here। इसमें भी n+1 इंटू एस एन सी आर। ये तो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा ना। सिर्फ s रह जाएगा। ठीक है, अब अगला वाला अटैक करेगा। अगला वाला इसको, ये इन दोनों को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, राइट? यस सर। सिर्फ एस पे करेगा। इसका n+1 वापस आएगा। ओ हाँ यस सर। अब ये वाला, ये सिर्फ दोनों कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, सिर्फ इस पे एक्ट करेगा। यस और नो? यस सर। हाँ सर। सर RST को कोई भी ऑर्डर में ले सकता है ना? हम्म डन बच्चों? टाइप ए सीख गए? यस सर। हाँ है ना? चलो जी। अब देखो टाइप बी। अब वो कह रहा है इसको सॉल्व करना है। अब इसमें एक चीज देखो ध्यान से, ये डायगोनल वाले टर्म्स है ना, इसमें आर और एस तो इक्वल ही है ना। हाँ है ना? यस सर। इसे हम लोग सिंगल समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आर गोज फ्रॉम 0 टू एन। ध्यान से देखना, आर गोज फ्रॉम 0 टू एन एफ ऑफ आर कॉमा आर। एस को भी आर से रिप्लेस कर दो, दोनों इक्वल ही हैं। हाँ सर।
तो इससे डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। इसे सॉल्व कर लो। सर अगर हम इसे सिर्फ एफ ऑफ आर लिखे तो गलत क्या होगा? अगर हम इसे सिर्फ एफ ऑफ आर। एफ ऑफ आर नाम की कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। एफ एक ऐसा फंक्शन है जो दो वेरिएबल इनपुट लेता है। ओके। तो दूसरे वेरिएबल की जगह आपने क्या किया? एफ इज लाइक दिस नहीं। काइंड ऑफ फंक्शन जो दो वेरिएबल लेता है। हाँ, समझा समझा। सर मुझे कुछ इसका सिमिलर ही डाउट था कि मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y एंड x इक्वल y दिया है, तो फिर मैं इसको 5x लिख के क्या कुछ कर सकता हूँ? फंक्शन को 5x लिख के समेशन, बिल्कुल 5x लिखोगे तुम इसको अगर सिंगल समेशन होगा फिर, राइट? हाँ 5x लिख के सिंगल समेशन। राइट, थैंक यू सर।
पहले वाले का क्या आंसर है? 2NCN NCN दूसरे वाले का N plus 4N 2N plus 2N-1 करेक्ट? हाँ सर। सर 4N N plus 1 2N minus 1 आ रहा है। क्या हुआ? सही तो है ये? सर अलग आ रहा है, मुझे अलग आ रहा है। हाँ सर समझा। इसका ये देखना, Yes, sir. yes sir डी को कैसे करेंगे? पहले इसको इस फॉर्म में लिखो, s+1 को एक t नाम का वेरिएबल ले लो। करेक्ट है? सर। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। N plus 1 N plus 2 by 3 कर लोगे इसको सॉल्व? Yes, हाँ भाई sir. बच्चों, यस सर। सर एक बार सी वाला कर सकते हो? तुम्हें बेटा ये वाला इसका समीशन याद है? इसका याद है तो ही होगा तुमसे। ये वाला याद है? हाँ सर। क्या होता था उसका समीशन? हाँ सर, हाँ N-1 हाँ ये तो सर आएगा। ठीक। इसमें आर एस और टी सबकी जगह आर 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 ही डलेगा ना, ये फंक्शन आर एस टी का है और तीनों इक्वल है। यस सर समझ गया। समझ गई? हाँ बेटा समझी? हाँ सर। ये डबल समेशन तभी होंगे आपसे अच्छे से जब आपको जो मैंने पहले पढ़ा रखा है ना वो आपको अच्छे से आता होगा। जो बच्चे ऐसा सोचेंगे ना सिर्फ डबल समेशन का वीडियो देख लेता हूँ, नहीं होगा, क्योंकि हम ये डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, वो उसको ऐसा लगेगा ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया आओ। वो तो यही सोचता रहेगा। सबको समझ में आ रहा है जो हमने पहले पढ़ा उसका कितना भयंकर यूज है अब? यस सर। ये याद होना चाहिए, तब जाके आप कर पाएंगे। चले आगे, आया ना? Yes, sir. हाँ sir. अब देखो टाइप सी से पहले ना टाइप डी देख लेते हैं। टाइप डी सर सी। ये दिख रहा है टाइप डी। ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट सी टाइप प्लस बी, सी और बी का एडिशन है। आया ना? यस सर। तो इसका मतलब टाइप डी सीखने के लिए भी हमें कौन सा टाइप सीखना पड़ेगा? सी। सी और बी। बी तो सीख ही गए आप लोग, बी तो आता ही अभी सिखाई दिया। अब कौन सा सीखना पड़ेगा? सी। सी। सी सीखना पड़ेगा।
तो टाइप डी का तो टेंशन ही मत लो, वो कुछ नहीं है, वो तो सी टाइप की हेल्प से निकलेगा। टाइप सी सीखते हैं। टाइप सी स्टार्ट करें। टाइप सी क्या था बच्चों? अपर ट्रायंगल था। उसमें देखो बच्चों क्या करते हैं, ध्यान से देखो। ये अपर ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है ना, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से सुनो। कभी कभी कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें f1,2 पे जो नंबर आएगा ना, ये, और यहाँ पर जो नंबर आएगा f2,1 पे, दिख रहा है? हाँ सर। ये बाई चांस इक्वल होंगे। जैसे लुक एट दिस फंक्शन, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। दिख रहा है? एनसीआर और एनसीएस का मल्टीप्लीकेशन। ये देखो कैसा फंक्शन है। इसमें क्या कर रहा है, अगर r को 1 और s को 2 डालोगे तो भी वही नंबर आएगा, जो r को 2 और s को 1 डालोगे वही आएगा कि नहीं आएगा? आया ना? हाँ सर। अच्छा देखो, लेकिन लुक एट दिस वन। इसमें r को 1 और s को 2 डालो, और r को 2 और s को 1 डालो तो अलग अलग नंबर आ रहे हैं। दिख रहा है? यस और नो? यस सर। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, देयर आर सम फंक्शंस, देखो दो केस बनते हैं यहाँ पे। केस वन, एफ ऑफ आर कॉमा एस बाई चांस एफ ऑफ एस कॉमा आर के इक्वल होता है। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें ये अच्छी बात होती है, और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें ये अच्छी बात नहीं होगी। सबको समझ में आ रहा है? दो केसेस, इधर एग्जाम्पल लिख देता हूं। ये देखा, ये वाला फंक्शन, आर और एस इंटरचेंज करो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। दिख रहा है? और ये देखो इधर, तुम दिख रहा है आर और एस इंटरचेंज कर दोगे तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ है ना? हाँ सर होगा सर। जैसे इधर देखो, इधर आर और एस इंटरचेंज करूंगा तो फंक्शन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। इधर आर और एस इंटरचेंज करूंगा तो फंक्शन चेंज होगा क्या? होगा। अब बन Yes, sir. जाएगा s प्लस 3r बन जाएगा। देख रहा है? फंक्शन एकदम सेम रहना चाहिए। अगर आर और एस इंटरचेंज करने के बाद ऐसा हो रहा है तो अपनी किस्मत अच्छी है। जैसे इसमें भी चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा। सिमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए आर और एस में, कि आर और एस इंटरचेंज करने के बाद भी वही फंक्शन वापस आ जाए। अगर ऐसा होगा तो वो वाले जो फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल, डिवाइड बाय 2। सुन लो, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल दोनों में वो वाले फंक्शंस क्या करते हैं कि ये लोअर ट्रायंगल है, ओके, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल दोनों में वो फंक्शंस की वैल्यूज ना सेम आती है। मतलब वो डायगोनल के ऊपर जो वैल्यू आएगी वही डायगोनल के नीचे वैल्यू आएगी। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो Yes, वैल्यू sir. डायगोनल के ऊपर वही वैल्यू डायगोनल के नीचे। इस वजह से वो जो पूरी ग्रिड है उसके ऊपर वाला सैंडविच का पोर्शन और नीचे वाला सैंडविच का पोर्शन सेम आंसर देगा और डायगोनल अलग आंसर देगा। हाँ या ना? यस और नो? हाँ सर। तो फिर पता है उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं? अगर ये वाला केस Minus- बाई चांस सिमेट्रिकल हो गया तो यस, देन हमारे A सामने minus B by राइट हो 2. चुका है। then this is equal to, बेसिकली इसको पूरा क्यों लिखा, then c type is equal to, then c type is equal to, तो देखो ध्यान में से, पूरी ग्रिड में से, A is फुल ग्रिड, यस और नो? उसमें से डायगोनल हटा दिया। कैन यू सी दिस डायगोनल का रिमूवल? पूरी ग्रिड में से Yes, डायगोनल sir. का रिमूवल कर दिया।
और तुम्हें दिख रहा है 2 सैंडविच स्लाइसेस बच गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अच्छा यहीं पे देख लेना, हेयर ब्रैकेट में लिख लो, हेयर डी टाइप विल बी a प्लस बी बाई 2। क्यों? डी टाइप पे c प्लस बी ना। यस और नो? सबको टाइप सी का पहला केस समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, लेकिन अगर ये फ्लॉप होता है देन रीराइट द समेशन। बात करते हैं ये क्या बीमारी है, आते हैं इस पे, पर पहले ऊपर वाला केस हैंडल करते हैं। पहले इजी वाला केस हैंडल कर लेते हैं। करें ऊपर वाले केस पर डिस्कस करें। हाँ सर। हाँ करें, ये देखो जरा।
हाँ भाई, पहले वाले का आंसर आ गया। Yes, sir. Sir, please discuss. करें स्टार्ट। कौन सा वाला परेशान कर रहा है? पहले वाला। सीधा सीधा आंसर ही लिख सकते हो यार। इसकी ए टाइप का क्या आंसर आएगा? ए माइनस बी बाई टू आंसर है। ए क्या होगा? दोनों फ्री मूव करेंगे तो टू की पावर एन इंटू टू की पावर एन हो जाएगा ये तो। माइनस बी एनसीआर का स्क्वायर तो टू एन सी एन। ये लो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया आंसर। आप लोग लिख पाए क्या डायरेक्ट? Yes, sir. आप लोग डायरेक्ट लिख पाए, हाँ या ना? हाँ, नहीं sir. लिख पाए? यस अब आप लोग Yes, शायद sir. इसलिए नहीं लिख पा रहे हो क्योंकि आपको वो वाले समेशन वाले फॉर्मूले याद नहीं है। लिख दो एक बार। नहीं सर, याद है। याद है? अच्छा इसको देखो, ये ए प्लस बी बाई टू होगा। अच्छा ये सिमेट्री है इसमें, दिख रहा है ना? और इंटरचेंज करोगे तो चेंज नहीं होगा ये। ए टाइप देखो क्या होगा। ए टाइप ऐसा होगा। इसके लिए पहले मैं ए टाइप निकाल देता हूँ। इसका ए ऐसा दिखेगा।
तो पहले एस वाला भाई साहब जब समेशन करेगा वो सीधा इस पे अटैक करेगा और एस इन पे करेगा, तो ये ऐसा आ जाएगा ए टाइप में, आर एन सी आर एन सी एस का समेशन 2 की पावर एन प्लस एस एन सी एस का समेशन एन 2 की पावर एन माइनस 1 एन सी आर। इज दैट ओके? यस सर। अब आर वाला अटैक करेगा, आर एन सी आर का एन 2 की पावर एन माइनस 1 2 की पावर एन प्लस एन 2 की पावर एन माइनस 1 2 की पावर एन, तो 2n 2 की पावर 2n माइनस 1, ये ए आ रहा है। कैन यू सी दिस ए? यस और नो? यस सर। Yes, sir. बी देख लो उसका, बी कैसा होगा? बी ऐसा होगा 2r और ये एनसीआर का स्क्वायर, दिस विल बी 2r करेक्ट है? करेक्ट? यस और नो? यस सर। सबको ये आंसर्स याद है कि नहीं? जो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आप लोग लिख पा रहे हो? हाँ सर। याद है सर। बनवाई थी, आप याद करो। मैं लिस्ट बना दूं दोबारा या आपको याद है पक्का? याद है सर पक्का। ठीक याद है। है याद है सर। सर। कोई बच्चा वो लिस्ट एक बार ना ग्रुप पे डाल देना, ताकि जिस बच्चे को याद नहीं वो बैठ के याद कर लेगा। मैंने आपको इसीलिए मैंने आपको याद है बच्चों, मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बचाया था, मैंने कहा इस तरह से करो रट जाएगा। याद आया धोनी वाला फंडे से? हाँ सर। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले अभी भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते रह जाएंगे, क्वेश्चन लेंथी लगेगा उनको। फाइनल आंसर कितना आएगा बी का? बी वाले पार्ट का आई थिंक a प्लस बी बाई 2 होगा, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। इज एवरीबॉडी हैप्पी? यस सर। चलो जी सी पार्ट करो, मजेदार है सी पार्ट। सी वाला करें? सी देखो, सी इज दिस, this is C, right? है ना? Observe that this function is neither depending on x on r or neither on s. तो देखा जाए r और s इंटरचेंज भी कर दो तो इस फंक्शन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आराम से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये a टाइप है प्लस b टाइप, फंक्शन इतना मस्त है उसमें r और s का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बाय 2। कैन यू सी दिस क्लास? है ना? जनता आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? हाँ सर। यस सर। आ रही सर। अब ये देखो cos x एक कांस्टेंट है, तो पहले वाले दोनों समेशन के साथ ये वाला आंसर आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर cos x। कैन यू सी दिस? पहले वाले दोनों की वजह से देखो, यस सर। यस। दूसरे वाले Yes, की sir. वजह से n+1 cos x कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर ही आ जाएगा भाई। अब जब तुम ऐसा कर रहे हो, मान लो r = 0 to n cos x, तो cos x तो कांस्टेंट है, उसे बाहर को दो पकड़ के, तो ये ऐसा हो जाएगा cos x r = 0 to n 1 का समेशन n+1 हो जाएगा।
इज दैट ओके जनता? Yes, sir. हम्म, हो गया सर। डी वाला करो जल्दी से, डी। क्या है? तो डी वाले में भी पहले कौन सा टाइप है वो? सी एच ए माइनस ये रहेगा। देखना ये आंसर आ रहा है, करेक्ट है क्या? सी डी। Yes, sir. Noted, done. Yes, sir. So look at this question now. Can you see this question? कौन सा टाइप है ये? टाइप बताओ। Which type? D. टाइप डी, करेक्ट। D. और क्या इसमें एफ एस और आर इंटरचेंज करने पे फंक्शन सेम आ रहा है कि चेंज हो रहा है? सेम नहीं। बिल्कुल चेंज हो रहा है भाई। एस और आर इंटरचेंज कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम थोड़ी है यार, बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए आपस में, तब बात करनी चाहिए। वो ये तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा वो वाला मेथड फेल हो जाएगा, राइट? तो हम पता है क्या करते हैं, हम समेशन को रीराइट करते हैं।
नाउ हाउ डू यू रीराइट समीशन? अब समीशन को रीराइट करने के लिख लो, हेडिंग डाल दो रीराइटिंग दी समीशन। रीराइटिंग द समीशन। इसमें क्या करते हैं, जितने वेरिएबल ऑफ समीशन है ना उतने वेज में ये रीराइट हो सकता है। मतलब इसमें वेरिएबल ऑफ समीशन कितने हैं बच्चों? 2। तो ये 2 तरह से रीराइट हो सकता है, पहले आर और उसके बाद एस, या फिर पहले एस और उसके बाद आर। लिख लो, ऐसे रीराइट कर सकते हैं इसको। अगर ये 3 वेरिएबल होते हैं यहाँ पे ना, तो पता कितने वेज में रीराइट हो सकता था बच्चों? बताओ कितने वेज में? 6 वे में। आर एस टी आर, समझ रहे हो? पहले आर फिर एस फिर टी फिर एस फिर टी फिर आर फिर टी फिर आर, ऐसे करके 6 वेज बन सकते हैं उसके। समझ रहे हो तुम? जनता हाँ है ना? यस और नो? यस सर। ठीक है, पर ठीक है, अभी हमारे सामने छोटा वाला है, इसके 2 ही वे बने, पहले आर फिर एस। अभी ऑर्डर की जो शफलिंग है, ये शफलिंग 3 होते तो 6 वाली शफलिंग हो सकती थी, तो 6 केसेस बन सकते थे, 6 तरीके से हो सकता था। अब इधर हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना, इसको कैसे रीराइट करना है। देखो फंक्शन पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, हमें इसकी लिमिट्स को रीडिजाइन करना पड़ेगा। वील हैव टू रीराइट द लिमिट्स। हाउ डू यू रीराइट द लिमिट्स? यू स्टार्ट लाइक दिस। सबसे बाहर वाली लिमिट से स्टार्ट करो। सबसे पहले बाहर आर के बारे में बताओ, आर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मिनिमम वैल्यू बताओ। 0। और मैक्सिमम वैल्यू? एस। नहीं, आपको सबसे बाहर वाले के लिए आपको सिर्फ कांस्टेंट यूज करना। हाँ, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एन तक जा सकता है ना? हाँ सर, एन। हाँ एन। हाँ सर, एन। राइट सर। तो सबसे बाहर वाला कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अंदर वाला एस बात करेगा फॉर अ पर्टिकुलर आर। दिस समेशन विल नाउ स्पीक कि आर फिक्स हो चुका है, दिस आर इज नाउ फिक्स। अब फॉर अ पर्टिकुलर आर, एस कहां से कहां तक जा रहा है जल्दी बताओ? R2 वेरी गुड। R2 कैन यू सी दिस? ऐसे Yes, यहां से स्टार्ट करते हैं। इस बार सबसे पहले किसको लिखेंगे, एस को कि आर को? S को एस को। एस की बताओ, इसी में एस 0 to n। कैन यू सी दिस? यस और नो? yes sir. Now, for a particular S, R की रेंज बताओ। S to N. है R की रेंज 0 to S। 2S। सो हाँ जी, पिछले वाले जिसमें रीराइट किया उसमें आर और एस दोनों सेम एन पे कैसे जा सकते हैं? मतलब एक में r goes from 0 to n, that I understand. In the second one, s also goes from r to n only, whereas we already need to make sure that r is always smaller than s, right? why is R always smaller than or equal to है ना? हाँ, right, I see it. Sorry sir, my bad. बाहर से स्टार्ट करना है हमेशा। सबसे बाहर वाले की कांस्टेंट होती है, सबसे बाहर वाले की लिमिट्स कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। उसके अंदर वाले की कांस्टेंट और इस पे डिपेंड हो सकती है। समझ रहे हो तुम? अंडरस्टूड? हाँ सर। और अब इसके अगला वाला मतलब टी भी होता ना, तो पता है कहां कहां दीवार लग गई थी? आर और एस पे दीवार लग जाती, ऐसे ऐसे फिक्स हो जाते। फिर उसके बाद हम टी का वो रेंज देखते। एनीवेज विल कम टू दैट। पर सबको दिखा ये दोनों, ये हमने 2 तरह से इसको रीडिजाइन किया है समीशन को। दोनों का आंसर थ्योरेटिकली इक्वल है। लिखो, थ्योरेटिकली बोथ ऑफ देम शुड गिव सेम आंसर।
theoretically सेम आंसर। और कभी कभी क्या होता है, कोई सा एक जो है समीशन आप इवेल्युएट नहीं कर पाते हो, कोई सा एक कर लेते हो, बस यहीं पे थोड़ा सा कैच है। मान लीजिए आपने किसी समीशन को एक्सपेंड किया और ऐसे एक्सपेंड करने के बाद, रीराइट करने के बाद आपके पास 6 केसेस आ गए, उन 6 में से कौन सा वाला आंसर देगा ये ढूंढना पड़ता है। बचे हुए 5 भी करेक्ट है, वो थियोरेटिकली सेम ही आंसर दे रहे हैं, लेकिन आप उसको इवेल्युएट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, अलग कहानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखते हैं, क्या हमारा आंसर एक से आ रहा है कि दोनों से आ रहा है, या दोनों से नहीं आ रहा है। ये भी हो सकता है दोनों से ना आए तो वो क्वेश्चन सॉल्वेबल ही नहीं है आपके साथ। ठीक है, आंसर नहीं आने का मतलब ये नहीं कि वो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता होगा। आंसर नहीं आने का मतलब हमारे पास कोई समीशन टेक्निक नहीं है कि हम उसको इवेल्युएट कर पाए। हमारे पास मतलब हम जेई के स्टूडेंट्स के पास हो सकता है आगे जाके कोई और अच्छी टेक्निक होती होगी। लेट्स स्टार्ट। इधर देखो, सबसे पहले एस इक्वल टू R2 n वाला अटैक करेगा। वो किस किस पे अटैक करेगा? दोनों पे अटैक करेगा, दोनों जगह ऐसे ना करेगा कि नहीं? हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। क्या आप लोग इसका समीशन कर पा रहे हैं? कुछ एनसीएस, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, कोई बाहर तो जाए नहीं रहा इनमें से। कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी हो रहा है? नहीं। कुछ भी आता है? कुछ भी इसका समीशन करने का कोई भी ट्रिक है आपके पास? ये इस तरह की टर्म्स है ये, एन सी आर आर सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, ये है ये सीरीज। पढ़ा है तो बता दो मुझे। आर प्लस वन सी आर प्लस एन सी आर प्लस टू आर प्लस टू सी आर। हैव यू स्टडीड दिस? आई डोंट थिंक वी हैव स्टडीड। हैव वी स्टडीड? नहीं, ये मैंगो बनाना भी नहीं है। मैंगो बनाना में ऊपर कांस्टेंट होते थे, ये वेरिएबल है, दिखा है? कैन यू हाँ सी सर। दिस? तो ये तो हमारा जो पहला वाला ब्रेकिंग रीराइटिंग है, इट इज करेक्ट बट इट इज नॉट सॉल्वेबल। नॉट सॉल्वेबल, सॉल्वेबल बाय जेई स्टूडेंट। हो सकता है कोई और मैथमेटिशियन नेगेटिव इंडेक्स वाले को क्रिएट करके, वैसे सॉल्वेबल मुझे आता है इसको सॉल्व करना, आपको नहीं आता, इसलिए मैंने जेई स्टूडेंट लिखा है। अच्छा इधर देखते हैं ये सॉल्वेबल है क्या। हाँ, पहले ये अटैक करेगा, आर गोस फ्रॉम, ये किस पे अटैक करेगा? पहले वाले पे करेगा क्या? इस पे? नहीं करेगा। ये किस पे करेगा? इसी पे करेगा। हाँ है ना? यस सर। जल्दी बताओ इस समेशन का क्या आंसर आ रहा है? 2 raised to s। 2 रेस टू एस, करेक्ट। 2 रेस टू एस, करेक्ट। देख रहा है 2 रेस टू एस हो जाएगा। अच्छा अब बताओ, अब इसका आंसर आ रहा है? जल्दी बताओ। हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। ये लो। तो टेक्निकली स्पीकिंग इसका आंसर भी 3 की पावर एन ही है, ये जो लिखा है, बस वो आप निकाल नहीं पा रहे। इनफैक्ट वो ऐसा कर सकता है, क्वेश्चन ये दे दे और ऑप्शंस में ये भी दे दे और ये भी दे दे, दोनों तरह से ब्रेक करके। तो आपको ब्रेकिंग तो सारी आनी चाहिए। ये कोई गारंटी नहीं है कि हर ब्रेकिंग से आंसर आएगा, पर आपको ब्रेकिंग आनी चाहिए। उसमें से किसी किसी ब्रेकिंग से आंसर भी आ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन? यस सर। जल्दी कॉपी करो। डन सर।
सर आप एक बार 3 वेरिएबल्स को वो रीराइट करके दिखाएंगे कैसे होगा वो? हाँ, कॉपी किया? हाँ सर हो गया। ये करो देखो। अच्छा, कोई गारंटी नहीं है और रीराइट करने के बाद आंसर आएगा ही आएगा, बस रीराइट कर रहे हैं, समझ रहे हो? जी सर। And let's have some fun. और कुछ भी कर लो यार, NCR, TS, it won't matter. This is immaterial. I'm not even looking at कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा. I'm just asking you to rewrite it. सबको समझ में आ रहा है? हो सकता है किसी से आंसर आ भी जाए, I don't know. कितने पेज में रीराइट हो सकता है ये? 6. तो पहले R, S और T वाला ट्राई करते हैं। फिर कौन सा ट्राई करना है? T, चलो S और R वाला 2 मैं करता हूँ, फिर बाकी आप करना, ठीक है? बाकी 4 आप करना, ठीक है? चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हाँ जी जनता, R मिनिमम कितना होगा? मिनिमम R कितना है? 0. 0। मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम? N. N T. है, ये N हो T सकता है, minus. ये N-1 तक जा सकता है, इसको छोटा ही रहना है इससे। तो R की मैक्सिमम औकात कितनी हुई? N-1। N-1। Is that okay? यस सर। Now for a particular R, अब S की कहानी रची जाएगी। ध्यान रखिए, S की कहानी में कौन कौन से लोग आएंगे? R आ सकता है, और कौन कौन आ सकता है? कांस्टेंट आ सकता है। क्या T आ सकता है S की कहानी में? नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो S की मिनिमम वैल्यू तो चलो R है, और मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक शायद N-1 ही आई थी, है ना? हाँ सर। अब T के लिए बात कर रहे हैं। T के लिए R और S दोनों प्रेजेंट है सिस्टम में। अब बताओ T की मिनिमम औकात कौन है? S+1। T की मिनिमम औकात इज S+1, यू आर राइट, एंड मैक्सिमम औकात इज N। देखो इधर से कर लेते हैं। एक मैं, चलो एक और भी कर दूंगा, 3 मैं कर देता हूँ, 3 तुम कर लेना। R, T और S। T वाला बताओ, T मिनिमम कितना हो सकता है? ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 से बड़ा। T मिनिमम 1, हाँ है ना? और मैक्सिमम N। इज एवरीबॉडी ओके? यस सर। S की वैल्यू पर्टिकुलर T इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे T इंस्टॉल हो गया, तो S भाई सब कहाँ से कहाँ नाचेंगे? 0 से स्टार्ट होंगे और T-1 तक जा सकते हैं, दिख रहा है? फॉर अ पर्टिकुलर T, यस और नो? यस सर। अब R के बारे में बात करेंगे। R के लिए दोनों चीजें सिस्टम में आ चुकी हैं, पर्टिकुलर S भी आ चुका है और T भी आ चुका है। अब R भाई सब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? 0 से S। वेरी गुड। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले वाले से भी हो ही जाएगा, मतलब अगर सॉल्व करना हुआ तो जब मैं इसका समेशन करूंगा तो T जो है उड़ के S की फॉर्म में आ जाएगा, फिर मैं S का समेशन करूंगा तो उड़ के वो R का एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अरे पहले वाला इवैल्यूएटेबल है, यू कैन कैलकुलेट फर्स्ट वाला। कैन यू सी दिस? यस सर। दिख रहा है? मैं बताऊं देखो क्यों, देखो कैसे पहचाना मैंने, ध्यान से देखना कि कैसे पहचान दो। ये देखो जरा ध्यान से, कैलकुलेट किया नहीं है मैंने अभी, बस पहचान रहा हूँ। जब ये वाला सिग्मा अटैक करेगा तो ये चुपचाप इसी पार्ट पे अटैक करेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? यस। आउटपुट किस किस की फॉर्म में आ जाएगा इस समेशन का? N और S की फॉर्म में। यस हाँ सर। एक पॉलिनोमियल होगा N और S की फॉर्म में, हाँ या ना? हाँ सर। अब अगला वाला समेशन आएगा, उसे देखो क्या मिलेगा। अगले वाले समेशन को यहाँ पर एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा N और S की फॉर्म में, और S के साथ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ सर। वो फिर वापस उस पॉलिनोमियल का समेशन करेगा, वो SNS चैप्टर को यूज करके, और इस बार जो समेशन का जो वैल्यू आएगा वो R और N की फॉर्म में आएगा और वापस एक पॉलिनोमियल आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, अब सबसे बाहर वाला आएगा अटैक करने, वो क्या देखेगा? अच्छा NCR के साथ R का एक पॉलिनोमियल है,
डू यू रियलाइज वो भी करना जानते हैं समीशन हम? हाँ सर। हाँ सर ऑल्दो लेंदी हो गया बट क्वेश्चन सॉल्वेबल है, मतलब राइट आंसर लिखा जा सकता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर ठीक है, सॉल्व करने को कह नहीं रहा हूं मैं, बस बता रहा हूं कैसे हो जाए। डू यू वांट मी टू सॉल्व इट? नो सर। अच्छा इधर से देखते हैं इधर से होता है कि नहीं, इधर से चेक करते हैं। लेट्स सी NCR TS, इधर देखो आर वाला भाई साहब पहले सबसे पहले अटैक करेगा। सब लोग ध्यान से देखें, आर वाले भाई साहब ने सबसे पहले अटैक किया और इस पार्ट पे अटैक किया, दिख रहा है सबको? यस यहीं पे गाड़ी रुक गई। आर गोस फ्रॉम 0 to S, NC 0 से NC S जा रहा है, तो सीरीज ही पूरी नहीं है। दिख रहा है? दिखा? यस सर। ये डू यू नो दिस समेशन? मुझे बताना जरा, ये समेशन आता है क्या? नो ये आता है क्या? नो सर। नहीं आता, वो NCN तक आता है आपको। ये कर पाओगे? नहीं सर नहीं, तो ये यही डब्बा रुक गया। तो मुझे बताओ क्या ये रॉन्ग है कि इसका आंसर भी ऊपर वाले के आंसर के इक्वल होगा, बस हम इवेलुएट नहीं कर पा रहे। इवेलुएट नहीं कर पा रहे, इसका आंसर भी होगा ऊपर वाले के इक्वल ही। हो सकता है वो एग्जाम में क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ही यही बना दे, ऑप्शन A ऑप्शन B, तो आपको वो रीराइट करके चेक करना पड़े। तो ये सॉल्वेबल है, ये नॉट सॉल्वेबल बाय जेई बच्चा, समझ गए ना? हाँ इनडायरेक्टली सॉल्वेबल है। कोई पूछे सर एग्जाम में ये निकालने को आ गया तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करके निकाल लें, हाँ वो चलेगा, वो कर सकते, वो तो होगा, डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है। क्लास की जनता एवं जनती सबको समझ में आ रहा है ये बात मैं कह रहा हूँ? यस और नो? यस सर। आर अगला वाला देखते हैं। हाँ बताओ भाई, इसमें आर की मिनिमम वैल्यू कितनी है? आर वो तो 0 से n-1 थी। टी के लिए बताओ। अब देखो जरा ध्यान से, ये मतलब वाला मैंने अलग से क्यों लिखवाया? आर तो 0 से n-1 जा ही रहा है, ये तो सब क्लियरिटी हुई गई, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। अब आर एस्टेब्लिश हो चुका है, तो फॉर अ पर्टिकुलर आर टी के बारे में बात करते हैं। टी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ पहले क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है ना? वेरी गुड। मिनिमम औकात बताओ। डोंट से एस, टी का आंसर एस की फॉर्म में R+1 R+1, शाबाश। आर की फॉर्म में बताना है, ये आर हो सकता है तो ये R+1 बन जाएगा। ठीक है, अगले वाले के लिए करते हैं। अब आर और टी दोनों एस्टेब्लिश हो चुके हैं दोस्तों। अब एस के बारे में बताओ, बहुत ही आसान है यार, इसकी रेंज तो जल्दी बताओ। R2T-1 मिनिमम कितनी? मिनिमम R आर, और मैक्सिमम T-1 शाबाश, करेक्ट। तो आई प्रेडिक्ट जेई में इस तरह का जो समीशन अगर आएगा जिसमें हमें रीराइट करना है, तो मुझे लगता नहीं वो आंसर निकलवाने की कोशिश करेगा, वो क्वेश्चन भी समीशन की फॉर्म में पूछेगा और ऑप्शन भी 4 समीशन की फॉर्म में दे देगा, और हमें चेक करना होगा रीराइट करके कौन सा किससे मैच कर रहा है। बात समझ में आ रही? हाँ सर। हाँ सर। ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन लग रहा है मुझे रादर देन इवैल्यूएटिंग। अच्छा देखो जरा ये वाला इवैल्यूएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट मी जस्ट चेक, लेट्स चेक इट टुगेदर। ओके जनता, साथ साथ चेक करते हैं। ये अटैक करेगा और ये सिर्फ इस पार्ट पे अटैक करेगा, है ना? तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो एक पॉलिनोमियल आ जाएगा आर और टी में, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। फिर अगला टी वाला अटैक करेगा और उसको यहाँ पे गंदा सा पॉलिनोमियल मिलेगा आर और टी में, और टी का पॉलिनोमियल है और मस्त है, टी की सीरीज है। हाँ तो कर लेंगे वो एसएनएस वाला चैप्टर लगा के, हाँ या ना? हाँ सर। और फिर तीसरा वाला भी हो ही जाएगा, गंदा ही पड़ेगा, बस हो जाएगा। देख लो ये सॉल्वेबल। डू यू वांट टू सॉल्व वन ऑफ देम? एक सॉल्व करना है इनमें से, कौन सा करना है बता दो। हाँ सर, एक करते ना। पहला वाला ही करना है सर, जो सॉल्व वाला था। पहला वाला? हाँ हाँ चलो पहला वाला कर दो। लेंदी होगा ये, याद रखना, पर रोना नहीं। सर अगली क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं फिर।
लेंदी हो गया, ये मत रोना, लेंदी है। हो गया। चलो जी ए वाला कर लेते हैं। ए वाला कर लो। क्या है ए वाला? ज्यादा लेंदी होगा तो मैं बीच में छोड़ दूंगा उसको, समझ रहे हो? यही है ना? एस में कितना था? आर से एन माइनस वन, करेक्ट। और टी में क्या है? टी इज इक्वल टू एस प्लस वन से एन, एन सी आर एस ई, यही है ना कहानी? तो चलो हाँ जी सर। चालू करते हैं। तो पहला वाला समेशन तो बिठा दो इनको। ये एस है टी का, टी तुम्हें पता है टी क्या सीरीज बन रही है टी की वजह से? एस प्लस वन, एस प्लस टू, दिख रहा है कि नहीं? एस प्लस थ्री, और चलते 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 कहां तक? एन तक। कैन यू सी दिस? यही सीरीज है ना वो? हाँ सर। कौन सी सीरीज है ये टी के लिए? एपी, एपी है। एपी जिसकी फर्स्ट टर्म है एस प्लस वन, लास्ट टर्म है एन, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू। कैन यू सी दिस? इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? ये अल्फा है और अगर ये बीटा है तो बीटा माइनस अल्फा प्लस वन। इज दैट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है ना एपी का समीशन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय टू हाँ सर। टू नंबर ऑफ टर्म्स, यही है ना कहानी? यस। तो बस वही किया है यार, और क्या किया? इसकी अब शक्ल थोड़ी सी गंदी हो जाएगी पर कोई बात नहीं, तुमने ही कहा है कि नहीं सर हमें परेशान होना है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो देखते हैं। एनसीआर एस, एस प्लस वन प्लस एन, ये टू को बाहर कुदा रहा हूँ मैं, ओके? एन इंटू एन माइनस एस। एवरीबडी ओके? सही है? हाँ सर। कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि अब भाई साहब एस इक्वल टू आर टू एन हम समेशन करेंगे। ये जो एनसीआर है पहले तो उसका तो टेंशन लो ही मत, उसको तो बाहर ही कुदा दो। अब इसकी कहानी है, यस और नो? यस और नो? यस सर। पहले एस को के लेना पड़ेगा ताकि जीरो से ले जा सके। रुको, यही है ना? यस सर। जरा ध्यान से देखो, तुम्हें पता है एस इक्वल टू एन भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टर्म जीरो बन जाएगी। हाँ या ना? हाँ जाएगी ना? तो मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को ना मूर्ख बना रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में एन ही कर देता हूँ। कैन यू सी दिस? ये चालाकी देखी तुमने क्या किया मैंने? एस इक्वल टू एन वाला टर्म तो जीरो ही है ना? यस सर। इससे क्या बेनिफिट हुआ?
अब कंप्लीट सी लग रही है सीरीज, है ना? वैसे कंप्लीट तो पूरी है भी नहीं, s इक्वल टू आर से स्टार्ट हो रही है कहानी। अच्छा, अब एक चीज देखो, तुम्हें एक चीज दिख रही है, ये जो एक्सपैंड होगा दिस विल बी अ क्यूबिक इन s। yes sir, ये कुछ ऐसा होगा, अल्फा एस क्यूब प्लस बीटा एस स्क्वायर प्लस गामा एस प्लस डेल्टा, हाँ या ना? हाँ सर। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा में गामा डेल्टा में निकाल नहीं रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, पर सबको समझ में आ रहा है ना, मिल जाएंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, हाँ सर। हाँ सर। मिल जाएंगे ना? अच्छा, अब तुम्हें समझ में आ रहा है, हमारे पास इस तरह की टर्म्स आएंगी, हर एक टर्म का अलग अलग समेशन आएगा। एक समेशन एस क्यूब होगा where s goes from r to n, हाँ या ना? हाँ सर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन s क्यूब when s goes from 1 to n minus summation s goes from 1 to r minus 1 r cube, हाँ या ना? सॉरी, s क्यूब, यस और नो? yes sir, क्या इसका फॉर्मूला याद है हमें? हाँ सर, याद आया? और क्या इसका फॉर्मूला याद है? बिल्कुल करेक्ट है, यस हाँ और सर। नो? ऐसे इसका 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 और इस सब का समेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब वो जो समेशन करके आएगा वहां पर वापस अपने को जो रिजल्टेंट क्रिएट होगा, तो मैं दिख रहा है उसमें या तो n की पावर से या r की पावर से, हाँ या ना? यस और नो? yes sir, यस और नो? yes sir, तो अगले स्टेप पे वो ऐसा दिखेगा, समेशन r गोज फ्रॉम 0 to n minus 1, हाफ बाहर है, एनसीआर है, और यहाँ पे गंदा सा एक्सप्रेशन होगा जो r की पावर 4 में जाता होगा मेरे ख्याल से। कैसा आएगा, हाँ या ना? यस और नो? yes sir, क्या इसको इवेलुएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो मेहनत करके? कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, पर ये क्वेश्चन आपको लग रहा है ऐसा एग्जाम में आएगा तो लेंदी? no नहीं sir, सर। पर क्या रीराइट करने वाला स्टेप तक आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकते हाँ सर। यहाँ तक आ सकता है। पर एनीवेज नेक्स्ट टर्न पे चलो कंटिन्यू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर आपने वो n-1 को n लिखा था, एक बार वो बताएंगे फिर से प्लीज? अरे इसलिए लिख दिया क्योंकि s इक्वल टू n पे तो वो टर्म वैसे ही 0 आ रही है यार। इक्वल n तो पे आपने पूरा अगर टर्म 0 आ रहा है, yes. हाँ, तो s इक्वल टू n अगर जबरदस्ती घुसा भी दिया तो क्या फर्क कर दिया? डन? यस सर। ओके बेटा, चलो जनता नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं।